नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस विशेष व्लॉग में। आज हम पहुंचे हैं उत्तराखंड के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनपद चंपावत में, जहां आयोजित हो रहा है प्रसिद्ध गोलजू महोत्सव। ये महोत्सव केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि आस्था, संस्कृति, परंपरा, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था का एक शानदार संगम है। आज के इस व्लॉग में हम जानेंगे गोलजू देवता के इतिहास के बारे में, महोत्सव की विशेषताओं के बारे में, यहाँ की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के बारे में और यह भी देखेंगे कि इस महोत्सव से स्थानीय लोगों और व्यवसायों को किस प्रकार लाभ मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी यात्रा। सबसे पहले बात करते हैं गोलजू देवता की। कुमाऊं क्षेत्र में गोलजू देवता को न्याय के देवता के रूप में पूजा जाता है। लोगों का विश्वास है कि गोलजू देवता सत्य और न्याय के प्रतीक हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से अपनी प्रार्थना उनके सामने रखता है, उसकी बात अवश्य सुनी जाती है। यही कारण है कि गोलजू मंदिरों में भक्त अपनी मनोकामनाएं पत्रों के रूप में लिखकर अर्पित करते हैं। मंदिरों में बंधी हजारों घंटियां और प्रार्थना पत्र श्रद्धालुओं की गहरी आस्था को दर्शाते हैं। अब हम महोत्सव स्थल की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही हम यहाँ पहुँचते हैं, हमें चारों ओर उत्साह और श्रद्धा का वातावरण दिखाई देता है। दूर दूर से आए श्रद्धालु, रंग बिरंगी सजावट, पारंपरिक वेशभूषा में स्थानीय लोग और सांस्कृतिक कार्यक्रम इस पूरे क्षेत्र को जीवंत बना देते हैं। महोत्सव में प्रवेश करते ही सबसे पहले स्थानीय बाजार हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार की दुकानें लगी हुई हैं। स्थानीय हस्तशिल्प, पारंपरिक वस्त्र, पूजा सामग्री, खिलौने, घरेलू उत्पाद और पहाड़ी खाद्य पदार्थ लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। स्थानीय दुकानदारों के लिए यह महोत्सव किसी अवसर से कम नहीं है। पूरे वर्ष की तुलना में इन दिनों व्यापार कई गुना बढ़ जाता है। कई छोटे व्यापारी और स्वरोजगार से जुड़े लोग इसी महोत्सव के माध्यम से अच्छी आय अर्जित करते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की। गोलजू महोत्सव कुमाऊं की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रस्तुत करने का एक महत्वपूर्ण मंच है। मंच पर लोक कलाकार पारंपरिक लोकगीत प्रस्तुत कर रहे हैं। ढोल दमाओं की मधुर ध्वनि वातावरण को और अधिक आकर्षक बना रही है। कुमाऊनी झोड़ा, छपेली और अन्य लोक नृत्य दर्शकों का मन मोह लेते हैं। युवा कलाकारों की प्रस्तुतियां यह दर्शाती हैं कि नई पीढ़ी अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार है। इन कार्यक्रमों का महत्व केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं है। ये हमारी सांस्कृतिक पहचान को जीवित रखने का कार्य करते हैं। अब बात करते हैं पर्यटन की। गोलजू महोत्सव के दौरान हजारों पर्यटक चंपावत पहुंचते हैं। कई लोग पहली बार इस क्षेत्र में आते हैं और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता से प्रभावित हो जाते हैं। पहाड़ों की हरियाली, शांत वातावरण और ऐतिहासिक धरोहरें पर्यटकों को विशेष रूप से आकर्षित करती हैं। पर्यटकों की बढ़ती संख्या का सीधा लाभ स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलता है। होटल, गेस्ट हाउस और होमस्टे पूरी तरह व्यस्त रहते हैं। स्थानीय भोजनालयों में लोगों की भीड़ दिखाई देती है। यहाँ आने वाले लोग पारंपरिक कुमाऊनी व्यंजनों का भी आनंद लेते हैं। स्थानीय खानपान इस क्षेत्र की संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है और पर्यटक इसे बड़े उत्साह से अपनाते हैं। अब हम स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि गोलजू महोत्सव केवल धार्मिक महत्व नहीं रखता, बल्कि उनके जीवन और आजीविका से भी जुड़ा हुआ है। महोत्सव के दौरान रोजगार के अतिरिक्त अवसर उत्पन्न होते हैं। युवाओं को अस्थायी कार्य मिलते हैं और छोटे व्यवसायों को बढ़ावा मिलता है। महिलाओं के स्वयं सहायता समूह भी इस अवसर का लाभ उठाते हैं। वे अपने द्वारा बनाए गए उत्पादों की बिक्री करती हैं और आर्थिक रूप से सशक्त बनती हैं। इस प्रकार यह महोत्सव सामाजिक और आर्थिक विकास का भी माध्यम बनता है। महोत्सव में प्रशासन और स्थानीय संगठनों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई, यातायात प्रबंधन और पर्यटकों की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जाती हैं। इन प्रयासों से आयोजन सुचारू रूप से संपन्न होता है। यदि हम व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो गोलजू महोत्सव स्थानीय संस्कृति के संरक्षण का एक प्रभावी माध्यम है। आज जब आधुनिक जीवन शैली तेजी से बदल रही है,
ऐसे आयोजन हमारी परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों को जीवित रखने में मदद करते हैं। यह महोत्सव युवाओं को अपनी जड़ों से जोड़ता है। उन्हें अपनी भाषा, लोक कला, संगीत और इतिहास को समझने का अवसर देता है। इसी कारण गोलज्यू महोत्सव केवल एक धार्मिक समारोह नहीं, बल्कि सामाजिक जागरूकता, सांस्कृतिक संरक्षण और गोलजू महोत्सव चंपावत की यादगार यात्रा उत्तराखंड की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं से जुड़ा गोलजू महोत्सव हर वर्ष बड़ी धूमधाम से आयोजित किया जाता है। इस बार मुझे अपने बच्चों के साथ इस प्रसिद्ध मेले में जाने का अवसर मिला। यह यात्रा मेरे लिए केवल एक घूमने का अनुभव नहीं थी, बल्कि परिवार के साथ बिताए गए खूबसूरत पलों और स्थानीय संस्कृति को करीब से देखने का एक सुनहरा मौका भी था। जब हम मेले में पहुंचे तो चारों ओर लोगों की भीड़, दुकानों की सजावट, बच्चों की खिलखिलाहट और मेले का उत्साह देखने लायक था। दूर दूर से आए लोग इस महोत्सव में शामिल होने पहुंचे थे। मेले का माहौल इतना जीवंत था कि हर कोई खुशी और उत्साह से भरा दिखाई दे रहा था। बच्चे मेले में पहुंचते ही बहुत उत्साहित हो गए। उनकी नजरें सबसे पहले रंग बिरंगे खिलौनों, झूलों और खाने पीने की दुकानों पर गईं। हालांकि मौसम ने थोड़ा साथ नहीं दिया और कुछ समय बाद बारिश शुरू हो गई। बारिश ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन इतनी जरूर थी कि हमें कुछ देर के लिए रुकना पड़ा। बारिश के कारण थोड़ी थकान भी महसूस हुई, लेकिन इसके बावजूद हमारे उत्साह में कोई कमी नहीं आई। बल्कि बारिश के बाद मेले का वातावरण और भी सुंदर लगने लगा। ठंडी हवा और पहाड़ों का मनमोहक दृश्य पूरे अनुभव को और खास बना रहा था। मेले की सबसे अच्छी बात यह लगी कि यहाँ हर उम्र के लोगों के लिए कुछ न कुछ था। छोटे बच्चों के लिए खिलौने, झूले और मनोरंजन के साधन थे। युवा वर्ग अपने दोस्तों और परिवार के साथ घूमने और खरीदारी करने में व्यस्त था। वहीं बड़े लोग अपने घर की जरूरत का सामान खरीद रहे थे। कई लोग चादरें, बर्तन, कपड़े और अन्य घरेलू उपयोग की वस्तुएं खरीदते दिखाई दिए। स्थानीय उत्पादों और हस्तशिल्प की दुकानों पर भी अच्छी भीड़ देखने को मिली। एक दिलचस्प बात यह भी रही कि वहां कुछ ऐसे लोगों से भी मुलाकात हो गई जिनसे मिलने की कोई योजना नहीं थी। मेले की यही खासियत होती है कि यह लोगों को जोड़ता है। पुराने परिचित मिल जाते हैं, नई जान पहचान हो जाती है और कुछ समय के लिए सभी लोग अपने रोजमर्रा के कामों और चिंताओं को भूलकर मेले की खुशियों में शामिल हो जाते हैं। गोलजू महोत्सव केवल एक मेला नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति, परंपरा और सामाजिक एकता का प्रतीक है। यहाँ आने वाले लोग सिर्फ खरीदारी या मनोरंजन के लिए नहीं आते, बल्कि अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने और सामुदायिक भावना को महसूस करने भी आते हैं। मेले में धार्मिक आस्था और लोक संस्कृति का अनोखा संगम देखने को मिलता है। बच्चों ने मेले का खूब आनंद लिया। उन्होंने अपने पसंदीदा खिलौने खरीदे, झूलों का मजा लिया और विभिन्न दुकानों को देखकर काफी खुश हुए। उनके चेहरे पर दिखाई देने वाली खुशी हमारे लिए इस यात्रा की सबसे बड़ी याद बन गई। परिवार के साथ बिताए गए ये पल हमेशा याद रहेंगे। बारिश और थकान के बावजूद यह यात्रा बेहद शानदार रही। गोलजू महोत्सव ने एक बार फिर साबित कर दिया कि मेले केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं होते, बल्कि वे लोगों को जोड़ने, खुशियां बांटने और हमारी सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखने का महत्वपूर्ण कार्य भी करते हैं। यही कारण है कि हर वर्ष हजारों लोग इस महोत्सव का इंतजार करते हैं और पूरे उत्साह के साथ इसमें शामिल होते हैं। मेरे लिए यह अनुभव हमेशा खास रहेगा। बच्चों के साथ बिताया गया समय, मेले की रौनक, स्थानीय लोगों का अपनापन और उत्तराखंड की संस्कृति की झलक, इन सभी ने इस यात्रा को यादगार बना दिया। अगर आपको कभी अवसर मिले तो गोलजू महोत्सव का अनुभव जरूर लेना चाहिए, क्योंकि यह केवल एक मेला नहीं, बल्कि खुशियों, संस्कृति और यादों का उत्सव है। मेले में सबसे पहले बच्चों का ध्यान मौत के कुएं की तरफ गया। यह उनके लिए बिल्कुल नया अनुभव था, क्योंकि उन्होंने पहली बार अपनी आंखों से देखा कि कैसे लोग बाइक और कार को ऊंची दीवारों पर तेज रफ्तार से चलाते हैं। यह नजारा देखकर बच्चे हैरान रह गए। उन्हें थोड़ा डर भी लगा, लेकिन साथ ही यह जानने की उत्सुकता भी थी कि आखिर ये लोग ऐसा कैसे कर लेते हैं। मौत का कुआं बच्चों को इतना पसंद आया कि वे बार बार उसी की बातें करते रहे। इसके बाद हमने मेले के कई मजेदार झूलों का आनंद लिया। डिस्को डांस झूला काफी रोमांचक था। झूला जैसे जैसे तेज घूमता गया, बच्चों की चीखें और हंसी दोनों सुनाई देती रहीं।
थोड़ा डर, थोड़ा रोमांच और ढेर सारी मस्ती ने इस अनुभव को और भी खास बना दिया। फिर बारी आई बच्चों के सबसे पसंदीदा झूले मिकी माउस राइड की। इस झूले पर बैठकर बच्चों की खुशी देखने लायक थी। वे बार बार इस राइड का आनंद लेना चाहते थे और उनके चेहरों पर मुस्कान साफ दिखाई दे रही थी। मेले की सैर खिलौनों की खरीदारी के बिना पूरी नहीं हो सकती, इसलिए हम बच्चों को खिलौनों की दुकानों पर भी लेकर गए। सीयू को पहले से ही पता था कि उसे क्या खरीदना है, इसलिए उसने जल्दी अपनी पसंद का खिलौना चुन लिया। वहीं कियान हमेशा की तरह थोड़ा कंफ्यूज था। उसे कई खिलौने पसंद आ रहे थे और वह सोच रहा था कि आखिर कौन सा खिलौना लिया जाए। काफी देर देखने और सोचने के बाद उसने भी अपनी पसंद का खिलौना चुन लिया। पूरे मेले में बच्चों ने खूब मस्ती की, नए अनुभव लिए, झूलों का आनंद लिया और अपनी पसंद के खिलौने भी खरीदे। बच्चों की खुशी और उत्साह देखकर हमारा दिन भी यादगार बन गया। अगर आपको हमारा यह व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके प्यार और समर्थन से ही हमें ऐसे ही मजेदार और फैमिली व्लॉग बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।